Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is dictionary based coding. स्टूडेंट्स, हम लॉसलेस कोडिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने हफमैन कोडिंग, अडेप्टिव हफमैन कोडिंग के बारे में स्टडी किया। नाउ LZW ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी कोडिंग है, जो कि डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक है। LZW स्टैंड फॉर लैम्पल जिव वेल्च एल्गोरिथम। और ये जो एल्गोरिथम है आपका, ये वर्क करता है अडेप्टिव कोडिंग पर, डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक्स पर। देखिए, जितनी भी डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग होती है वहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, द लैम्पल जिव वेल्च LZW एल्गोरिथम एम्प्लॉय एन अडेप्टिव डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में वेरिएबल लेंथ कोडिंग होती है, एक तो रन लेंथ कोडिंग, दूसरी हमारे पास में वेरिएबल लेंथ कोडिंग। हफमैन कोडिंग, अडेप्टिव हफमैन कोडिंग, ये हमारी वेरिएबल लेंथ कोडिंग है, जहाँ पर जो ट्री है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर। स्टूडेंट्स, अनलाइक वेरिएबल लेंथ कोडिंग in which the length of the code word are different, LZW uses fixed length code word to represent variable length string of symbol or characters that commonly occur together, such as words in English text. वेरिएबल लेंथ कोडिंग में हम डिफरेंट कोड वर्ड्स को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरीके से जो हमारी LZW है, उसमें हम फिक्स्ड लेंथ के कोड वर्ड को यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स के सिंबल्स को या फिर करेक्टर्स को जो कि कॉमनली अकर हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से हम इंग्लिश टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल लेंथ कोडिंग में जो हमारे पास में कोड वर्ड आता है, जो हम कोडिंग करते हैं, वो टोटली डिफरेंट होती है, वहाँ पे लेंथ वेरी करती है। बट LZW लैम्पल जिव वेल्च एल्गोरिथम में जो कोड वर्ड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल लेंथ की है, बट कोड वर्ड क्या आएगा हमारे लिए, बिल्कुल फिक्स आएगा। यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड्स बनाए जाते हैं। जितने भी सिंबल्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं जो कि बार बार अकर हो रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश डिक्शनरी में हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, LZW में हम एक तो एनकोडर यूज़ करते हैं, दूसरा डिकोडर यूज़ करते हैं, जो बिल्डअप करते हैं डिक्शनरी को डायनेमिकली जब डेटा रिसीव होता है। यहाँ पर जो हमारे एनकोडर हैं, डिकोडर हैं, वो एक साथ में मिलकर डेवलप करते हैं सेम डिक्शनरी को। स्टूडेंट्स, सिंस ए सिंगल कोड कैन नाउ रिप्रेजेंट मोर देन वन सिंबल और कैरेक्टर, यहाँ पर सिंगल कोड की हेल्प से हम एक से ज़्यादा सिंबल्स को, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में डेटा कंप्रेशन जो रियलाइज्ड होता है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ LZW एल्गोरिथम वी कैन रिप्रेजेंट more than one symbol or character with the help of single code by which we can perform data compression. स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड कंप्रेशन एल्गोरिथम। हमें कंप्रेशन एल्गोरिथम्स की क्या नीड है। हमारे पास में दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं डेटा को कंप्रेस करने की। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंप्रेशन टेक्निक्स। एक तो हमारे पास में लॉसी टेक्निक होती है और दूसरी हमारे पास में लॉसलेस टेक्निक होती है। ईच यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स टू कंप्रेस फाइल, बोथ हैव द सेम एम। देखिए, टेक्निक्स डिफरेंट हैं बट दोनों का एम सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा जो भी होता है उसको फाइंड आउट किया जाता है ग्राफिक्स में, और जो हमारा LZW एल्गोरिथम है
वो बेसिकली GIF इमेज फॉर्मेट्स के लिए बनाया गया है, और जिसमें कि हम एक कॉम्पैक्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉसलेस कंप्रेशन जो होता है, इसमें बिट्स को रेड्यूस किया जाता है आइडेंटिफाई करके कि जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है वहाँ पर हम बिट्स को रेड्यूस कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे स्टैटिस्टिकल रिडंडेंसी को। मींस अगर बिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं तो उनको हम अगर बार बार राइट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल रिडंडेंसी भी देखने को मिलती है, डेटा डुप्लीकेसी भी देखने को मिलती है, अर्थमेटिक डुप्लीकेसी देखने को मिलती है। इसको एलिमिनेट किया जाता है। जब ये एलिमिनेशन परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कोड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इन लॉसलेस कंप्रेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हैंड की बात करें तो जो हमारे पास में लॉसी कंप्रेशन होता है, यहाँ पर भी हम बिट्स को रिमूव करते हैं, बट यहाँ पे ऐसी बिट्स को रिमूव किया जाता है जो कि अननेसेसरी हैं, मीन्स जिनका कोई भी यूज़ नहीं है और जो हमारे लिए क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मीन्स लॉसी कंप्रेशन में हम बिट्स को रेड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे बिट्स को रिमूव कर रहे हैं। लॉसलेस में बिट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, बट लॉसी में उस बिट्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा जो अननेसेसरी डेटा है या फिर हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हमें डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स चाहिए। जो मेन मोटो है वो ये है कि जो भी डुप्लीकेट डेटा है या हमारे पास में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से रिमूव करें, एलिमिनेट करें, जिससे कि हमारा कंप्रेशन फास्ट हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, जो लॉसी कंप्रेशन मेथड्स हैं इसमें हमारे पास में एक तो DCT होता है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है, जिसमें कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास में वेक्टर क्वांटाइजेशन है, एक हमारे पास में ट्रांसफॉर्म कोडिंग है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में RLE रन लेंथ एनकोडिंग होती है, जो कि हमने हफमैन कोडिंग, एडेप्टिव हफमैन कोडिंग देखी। स्ट्रिंग टेबल कंप्रेशन होता है, LZW एंड ZLib कंप्रेशन मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम LZW की बात करें, दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी कॉमन कंप्रेशन टेक्निक। ये बहुत ही कॉमन कंप्रेशन टेक्निक है जिसका कि वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। दिस एल्गोरिथम इज़ टिपिकली यूज्ड इन GIF एंड ऑप्शनली इन PDF एंड TIFF। इस एल्गोरिथम का आपको ज़्यादातर यूज़ GIF जो इमेज फॉर्मेट है उसमें देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर इसका यूज़ PDF फॉर्मेट के लिए भी, ये हमारा एक फ़ाइल फॉर्मेट है, और TIFF ये भी एक फ़ाइल फॉर्मेट है जो कि यूनिक्स में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिक्स जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड्स पे वर्क करता है। इसके GUI फीचर्स भी आ रहे हैं। इसमें कमांड्स के थ्रू डेटा को कंप्रेस किया जाता है। इट इज़ ए लॉसलेस, मीनिंग नो डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्रेसिंग। यूनिक्स में लॉसलेस फॉर्मेट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे डेटा का लॉस नहीं होता है जब भी यहाँ पे कंप्रेशन परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट, ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत ही सिंपलेस्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना, और यहाँ पर हमें एक बहुत ही हाई थ्रूपुट देखने को मिलता है इन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशंस। इस LZW एल्गोरिथम का ज़्यादातर यूज़ यूनिक्स फाइल सिस्टम में होता है
और GIF इमेज फॉर्मेट में इसका यूज़ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, नाउ जो हमारा LZW कंप्रेशन है वो वर्क करता है, सीक्वेंस को रीड करते हैं, इसमें सिंबल्स के सीक्वेंस को रीड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं सिंबल्स की स्ट्रिंग्स में, और कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रिंग्स को कोड में। मींस सबसे पहले रीड किया जाएगा सिंबल्स को, इसके बाद में सिंबल्स का ग्रुप बनाया जाएगा, जो सेम सिंबल्स हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, और स्ट्रिंग मिलने के बाद में उनको कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा LZW एल्गोरिथम है इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले इसमें कोड टेबल का यूज़ किया जाता है। LZW कंप्रेशन यूजेज ए कोड टेबल, जिसमें कि हमारे पास में 4096 नंबर्स होते हैं, कॉमन चॉइसेस होती हैं, टेबल्स की एंट्रीज होती हैं। इसमें हम 0 से लेके 255 तक कोड टेबल्स होते हैं, जिनको असाइन किया जाता है सिंगल बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इनपुट फाइल के लिए। स्टूडेंट्स, when encoding begins the code table contain only the first 256 entries। जब इसमें एनकोडिंग की जाती है तो सबसे पहले कोड टेबल के पास में केवल 256 एंट्रीज होती हैं, और जितने भी रिमाइंडर होता है वो सब ब्लैंक रखा जाता है। कंप्रेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पर 256 कोड्स को 4095 चॉइसेस से मैच किया जाता है। मींस यहाँ पे इतनी बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एज द एनकोडिंग कंटिन्यूज, जैसे जैसे एनकोडिंग को हम इंक्रीज करते हैं, LZW आइडेंटिफाई रिपीटेड सीक्वेंसेस इन द डाटा एंड ऐड देम टू द कोड टेबल। मींस अगर डेटा रिपीट हो रहा है, कैरेक्टर अगर रिपीट हो रहे हैं, तो उन सीक्वेंसेस को नोट किया जाता है और उनको कोड टेबल में ऐड कर दिया जाता है। ये हमारा एनकोडिंग प्रोसीजर है। मींस 256 हमारे पास में एंट्रीज होंगी कोड टेबल्स में, उनको हम 4095 चॉइसेस से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोड टेबल में। जैसे जैसे डेटा की डुप्लीकेसी आती जाती है उसको कोड टेबल में हम ऐड करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिकोडिंग होती है, डिकोडिंग इज अचीव्ड बाय टेकिंग ईच कोड फ्रॉम द कंप्रेस्ड फाइल एंड ट्रांसलेटिंग इट थ्रू द कोड टेबल टू फाइंड आउट व्हाट कैरेक्टर और कैरेक्टर इट रिप्रेजेंट। डिकोडिंग अगर हमें करनी है तो यहाँ पे एक एक कोड को कंप्रेस फाइल से फैच किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है कोड टेबल की हेल्प से, और ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा LZW एल्गोरिथम है ये GIF इमेज फॉर्मेट्स के लिए यूज़ होता है, और इसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। ये स्टूडेंट्स हमारा लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है, जिसका कि हम मल्टीमीडिया में यूज़ करते हैं, इमेज फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।